मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। मेरे साथ अम्मा पुप्पो? अम्मा पुप्पो कहा है मुझे, लेकिन अम्मा पुप्पो समझते नहीं मुझे। इजाजत नहीं है मुझे। तुम्हें नहीं पता मैं इस हवेली की बगावत की सिपह सालार हूँ। क्या बात है? अभी अभी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट में मुझे एक आजाद जहांदार दिखा, जो फकत एक इंसान था, रस्म रिवाजों से बिल्कुल आजाद। और अब रस्मों के तिलिस्माती जाल ने उसको फिर कैद कर लिया। एक बार फिर सोच लो, मत धकेलो अपने बेटे को इस दलदल में जिससे अभी बाहर आकर तुमने सांस लिए। खुर्शीद, तुम जाओ, बादशाह को शादी के लिए मना के लाओ। हैव अ सेफ जर्नी। चलो बेटा। जी। कैसा लग रहा है मेरे साथ सफर करना? क्यों? अच्छा लग रहा है बहुत। हम एक ही छत के नीचे कितने अजनबी बन के रहते हैं। जी, बस वो मैं, मेरी अम्मा, सब नसब में बड़ा फर्क है ना जी। पढ़े लिखे होकर तुम इतनी सतही बात कैसे कर सकते हो? ये मेरी सोच नहीं है, हवेली वालों का मेरे साथ गुजरा हुआ रवैया है। पढ़ लिख के इंसान बदल जाता है, मानता हूं मैं, पर क्या दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई है जो दुनिया के रवैये भुला दे? हाँ, शायद इसीलिए मैं भी बागी कहलाई। मुझे ये फरसुदा रस्म रिवाज ना पसंद थे और ना पसंद है। माफी चाहता हूं, पर आपको हार नहीं माननी चाहिए थी। मैं हारी नहीं थी, टूट गई थी अपनों के हाथों। इसी का नाम जिंदगी है। इसे ही जिंदगी कहते हैं। ये टूट फूट तो सारी जिंदगी चलती रहती है, कभी जज्बों में, कभी रिश्तों में। कभी इंसान बिखरता है, संभलता है, टूटता है, जुड़ता है, फिर टूट जाता है। मैं चाहता हूं आप हमारी ताकत बने, इन रिश्तों को टूटने और बिखरने से बचा लीजिए किसी भी तरह। रिश्तों को बचा लीजिए। तुम लोग ठीक से क्यों नहीं कर रहे हो? देखो ना, ऐसे और ऐसे, ऐसे। मेरे को याद कर लो, एक साथ करो ना। हाँ, इस तरह से। मोर, इधर आओ बेटा। जी अम्मा। बंद करो ये सब और टिक के बैठ जाओ। अम्मा, उन लोगों को स्टेप सही से याद नहीं हो रहे। हद, इस लड़की को कल ससुराल वाले माइयों बिठा कर गए और ये अभी यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस करवा रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? क्या मतलब है?
मेरी शादी हो रही है, कल मेरी मेहंदी है, और अगर कुछ कहेंगे तो उनको बाबा देख लेंगे। क्यों बाबा? कोई कुछ क्यों कहेगा, कहकर तो देखे। घर में ही तो खुश हो रही है, हो लेने दो। तुम बेटा जो तुम्हारे दिल में आता करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुन लिया, अब मैं जा। ये सब जो है ना आपकी ढील का नतीजा। वैसे कल माइयों में साहिब जहाँ अकेली आई थी चंद औरतों के साथ, फुप्पी नहीं आई इसकी। अगर उसने आना होता तो मेरा भाई अपनी जान से ना जाता। और अगर वो कल मेहंदी में बादशाह नहीं आया तो क्या करेंगे? ये हमारा नहीं जहांदार का मसला है, उसे कैसे राजी करके लाता है। फिर भी जवान फोन है, अगर नहीं माना तो? हाँ ना, यहाँ मानने की तो गुंजाइश है ही नहीं। पूरे खानदान में संसार कर दूंगा मैं। हर बार हमारा घर कुर्बानी देगा। ये मेरा भाई और मेरी बेटी, मैं ऐसा नहीं होऊंगा। या बादशाह मेरी बेटी से शादी करेगा, शाम मरेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहिब जहाँ आपकी बहन है, सगी बहन। इस बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो ये आग पूरे खानदान को जलाकर भस्म कर देगी। खुदा के लिए कुर्बान अली, गुस्से में आके ना कोई गलत कदम मत उठा देना। कदम कदम नहीं, सीधी गोली, आर या पार। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं और ना ही किसी और की। या तो अब शादियाने बजेंगे या फिर मातम होगा, बस सिंपल। क्या इरादा है तुम्हारा? जी तुम्हारे दोस्त की तो शादी हो गई जैसे कैसे करके, अब तुम्हारा कब तक इरादा है? जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगी। कह रहे हो? इरादों की मियाद कहाँ होती है, कब कहाँ कैसे टूट जाए कुछ पता नहीं रहता। वाह, हवेली का डसा बाप गहरी बात भी नहीं करेगा। मोहब्बत की कभी तुमने? नहीं, की नहीं, हो गई। फिर क्या, बस दुआ है हर मोहब्बत करने वाले की तरह के अल्लाह करे वो मेरे निकाह में आ जाए। और अगर कोई और अच्छी लड़की मिल गई तो? अल्लाह ने औरत को बनाया ही अच्छा है। लड़कियां तो सब अच्छी होती हैं, पर दिल को तो कोई कोई अच्छी लगती है ना। और अगर उससे शादी ना हुई जो पसंद है और किसी और से होगी, फिर? खुदा ना करे उसी से ही होगी। और अगर खुदा ना खास्ता ना हुई तो किसी से नहीं होगी, शादी नहीं करूंगा मैं।